जी, तो हम प्रीवियस लेसन में जो हम बात डिस्कस कर रहे थे वो ये था कि हम जब इस तरह का बटन जब वो ऐड करते हैं तो उसमें हमें एडिशन में थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो रहा था। वो हम उसके बारे में थोड़ा-सा बात कर लेते हैं कि चूँकि हम एक ना फ्री वर्ज़न यूज़ कर रहे हैं, इन्फिनिटी फ्री डॉट नेट का, यहाँ से हम वो कर रहे थे उसको। तो ये वो बटन था कि जिसको हम ऐड करने की कोशिश कर रहे थे। तो जब हम यहाँ पे जाते हैं तो इस लिंक पे हम जो भी कोई लिंक डालते हैं, मैं दोबारा आपको लिंक डाल के देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी जगह पे हम अपनी इस वेबसाइट का लिंक अगर डालते हैं, तो ये नहीं आता। तो देखते हैं कि ये क्या करता है। तो यहाँ पे हम इस लिंक पे इसको जब ऐड करते हैं, तो ये अब ऐड अप हो गया। अब हमने इसको अपडेट कर दिया। यहाँ तक हम पहुँचे थे। 1 मिनट, सर्वर एरर क्यों आ रहा है? आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी सर। हुँ। ये अपडेट हो गया और यहाँ से अभी हम देखेंगे कि ये जो हमारी वेबसाइट जो बनी है वहाँ पे इसको ये प्रॉब्लम हो रहा था कि ये जब हम इस पे क्लिक करते थे तो खुलता नहीं था, लेकिन अब खुल रहा है। ठीक है, ये देखें अब खुल रहा है। तो उसका रीज़न ये है कि जब हम यहाँ पे ये करते हैं ना, चूँकि हम ये फ्री वाला वर्जन यूज़ कर रहे हैं, कभी तो ये खुलता है, कभी नहीं खुलता। तो ये आपको बेयर अप इसके साथ करना पड़ेगा। और कभी-कभी ये होता है कि जिस तरह आप ये वाली वेबसाइट जो हमने अभी बना ली हुई है, इसको जब हम ओपन करते हैं, तो कभी-कभी वो ओपन भी नहीं होती। उसकी वजह यही है कि जो है वो देखिए कि ये वाली हमने वेबसाइट बनाई है। तो जब हम ये बनाते हैं तो जब हम उसको क्लिक करते हैं तो वो ओपन नहीं होती, और वो जो उसका जो पहला वाला पेज हमने बनाया होता है वही ओपन हो रहा होता है। तो ये चूँकि हम फ्री वर्ज़न यूज़ कर रहे हैं, कभी-कभी ये काम होगा, कभी नहीं होगा। तो जो आप ओरिजिनल वेबसाइट जब बनाने लगेंगे एलिमेंटर के ऊपर, जब आप डोमेन और होस्टिंग इसकी परचेज़ करके बनाने लगेंगे, तो इंशाल्लाह फिर ये जो लिंक है ये ज़रूर वर्क करेगा। जैसा कि अब वर्क कर रहा है, कभी वर्क करेगा, कभी नहीं करेगा, लेकिन ओरिजिनल पे इस पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये तो हम बटन की बात कर रहे थे। आज किसी ने मुझे असाइनमेंट भेजी है, तो उसमें वो यही बात कर रहे थे कि उनको बटन के एडिशन में प्रॉब्लम हो रहा है। तो 1 मिनट, एक किसी का मैसेज आया, देख लूँ मैं। ये हमारी थी बटन की बात, और हम इस पे बात कर रहे थे कि ये जो बटन है ना, इसकी हम जो है ना वो इसको लार्ज भी कर सकते हैं। यहाँ से आप देखिए, हम इसको स्मॉल भी कर सकते हैं, ये देखिए। लेकिन हम ये करेंगे कि इसको मीडियम पे रखेंगे। जब भी आप यानी इससे आप किसी को क्लिक थ्रू करवाना चाहते हो, तो ये थोड़ा-सा बड़ा होना चाहिए ताकि उसको वो विज़िबली नज़र आए, कि जिसकी जगह पे हम जाके उसको वो कर सकें, कि वो उसको बिल्कुल प्रॉम्प्ट लगे, वो लगे कि उसको आई कैचिंग हो, कि वो उस पे बार-बार फ़ोकस करे। तो छोटा बटन जो है वो जब भी आपने ऐड करना है, तो उसके ऊपर जो है वो नहीं लगाना। और उसके बाद ये देखिए कि यहाँ पे ये बाय डिफ़ॉल्ट ये एक बटन लगा हुआ है। तो आप इसको डिफरेंट शेप्स दे सकते हैं कि आपकी ये इन्फॉर्मेशन है, सक्सेस है। सक्सेस जब आप ईमेल लिस्टिंग बनाते हो, वो करते हो। वार्निंग में जब आप कोई चीज़ यानी करते हो कि ये आप चीज़ परचेज़ ना करो, यानी डिफरेंट चीज़ें में आप कर सकते हैं। हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट पे लेके जाएँगे एज़ इट इज़। और उसके बाद स्टाइल पे आप क्या करते हैं आके, स्टाइल पे आके आप इसका ये जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज कर सकते हैं। और टाइपोग्राफी में आप इसका जो फ़ॉन्ट है वो चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट में कुछ शैडो देना चाहते हैं, वो आप वो कर सकते हैं। फिर उसके बाद बॉर्डर आप लगा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमने नन लगाया हुआ, कोई बॉर्डर नहीं है। तो जब हम कोई बॉर्डर लगाएँगे, तो ये देखिए ये इस तरह करके एक बॉर्डर लग जाएगा। ये सॉलिड बॉर्डर है, और उसका भी आप कलर चेंज कर सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं। ये देखिए, अब ये एक बॉर्डर है, और डॉटेड बॉर्डर है। ये देखिए, ये एक बॉर्डर है। चलें इसको फ़िलहाल ले लेते हैं। हाँ, और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, ये देखिए, यहाँ पे ये देखें, इसकी जो बॉर्डरिंग साइड है वो मैं उसको ऊपर नीचे कर सकता हूँ, ऊपर भी कर सकता हूँ, नीचे भी कर सकता हूँ। तो उससे क्या होगा कि उसकी शेप थोड़ी-थोड़ी चेंज होती जाएगी। मैं इसको कर देता हूँ 40 पे करूँ तो क्या होएगा, ये देखें, देख रहे हैं ना?
तो ये गोल हो जाएगा। आप मैं इसको 30 पे कर दूंगा तो आप देख लेंगे कि ये ऐसे हो जाएगा। आपकी जो भी नीड है, आपने इसको गोल करना है, आपने इसको राउंडेड शेप पे करना है, किस तरह से आपने करना है, तो आप इस पे कर सकते हो। मेरे ख्याल में ये यहाँ पे ठीक है, या इसको हम 25 पे ले जाते हैं, इसका मार्जिन 25 पे ले जाते हैं, 20 करके देख लेते हैं, ये मेरे ख्याल बेटर है। ये लग गया। अब ये बॉर्डर जो है वो डॉटेड बॉर्डर भी हमने लगा दिया, डिफरेंट बॉर्डर्स हमने लगा दी, ये डैश्ड बॉर्डर भी हमने लगा दिया। तो हम इसको करते हैं, कोई भी नहीं लगाते, तो कोई भी नहीं लगाएंगे तो ये वाली चीज़ बन जाएगी। तो आप इसकी बॉर्डरिंग रेडियस से आप इसकी सारी चीज़ें चेंज कर सकते हो। ठीक है, आपने इसको बिल्कुल वो फ्लैट रखना है जिस तरह मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, ये देखिए आप, ये मैंने फ्लैट रखा हुआ है। तो ये आप सारी चीज़ें यहाँ पे इजीली यहाँ से मैनेज कर सकते हो, ऊपर नीचे करके सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो ये था हमारा ये बटन से रिलेटेड के। और उसके बाद फिर उसके बाद हम जाते हैं एडवांस में। एडवांस में हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं? एडवांस में हमारे पास ऑप्शंस हैं कि मोशन इफ़ेक्ट्स। पहले तो यही है कि वही मार्जिन जो हमने यहाँ पे सेट किया ना, वही मार्जिन वाला जो है वो यहाँ पे भी आपको ऑप्शन दे देता है एडवांस में। और उसके बाद आपके पास आ जाता है मोशन इफ़ेक्ट। मोशन इफ़ेक्ट्स ये होते हैं कि जब आप किसी भी चीज़ को मतलब वो सामने आती है तो उसके अंदर कोई ना कोई मोशन लग जाता है। कैसे? मैं आपको दिखा देता हूँ, कोई हम मोशन लगा के देखते हैं। ये देखिए फेडिंग में आता है, ये देखिए जब ये खुलेगा तो यूँ उस तरह करके आएगा, यानी ये इस तरह करके खुलेगा। ठीक है, आप फेड डाउन में करेंगे तो ये देखिए यूँ करके आएगा। आप इसमें डिफरेंट मोशंस लगा सकते हो। तो ये देखिए, ये राइट से करके यूँ करके आएगा। आप यानी डिफरेंट आपके पास ऑप्शन है। ये देखिए जूम 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 इन में करके आना है तो यूँ करके आएगा, ये देखिए जैसे जूम इन करके आ रहा है। तो मेरा ख्याल है ये बेटर है, जूम इन में इसको कर देते हैं। तो ये चीज़ हो गई, तो हमने इसको कर दिया अपडेट। अब जब हमने अपडेट किया तो जब देखिए अभी मैं जो मैंने काम किया ना, जब मैं देखूंगा ना तो जो हमने यहाँ पे काम किया वो यहाँ पे यूँ करके आएगा। ये देखिए पहले इस तरह नहीं आ रहा था। अब आप हम इसको दोबारा खोलेंगे, दोबारा मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो आप देखेंगे एक बार ही होगा, जब वेबसाइट बंदा खोलेगा ना उसके एक बार ही ये चीज़ होगी। तो आप देख रहे हैं कि वो यूँ ऐसे करके एक मोशन में आ रहा है। तो ये चीज़ें आप इसके साथ प्ले कर सकते हो। ये हमारे पास आ गया मोशन इफ़ेक्ट्स में। फिर बैकग्राउंड आप चेंज कर सकते हो। मैंने होवर का आपको बताया था कि जो है वो आप होवर भी कर सकते हो, लेकिन ये बात की चीज़ें हैं, वो आप जब इस पे और ज़्यादा प्ले करने लग जाओगे तो आपको चीज़ें सारी आ जाएंगी। ये वही बॉर्डर की बात आ गई जो हम बॉर्डर की पहले बात कर रहे थे कि बॉर्डर आपने किस तरह का रखना है। फिर इसकी पोजीशनिंग जो है उस पे बात आ गई। पोजीशन का ऑप्शन भी हमें वो कंटेंट में उसने दे दिया था कि आपने इसको राइट पे रखना है, लेफ़्ट पे रखना है या मिड में रखना है। तो हमने इसको मिड पे रखा था। तो इसी तरह रिस्पॉन्सिव, ठीक है, तो रिस्पॉन्सिव में भी ये भी एसईओ की बात है कि जो है वो आप जब इसके ऊपर वो जब हम वो लिखते हैं तो आप, उसका कहने का मतलब ये है कि ये जो आप जो भी आप इस लिंक पे लगाओगे तो क्या वो आप सर्च इंजन्स को देना चाहते हो कि वो सर्च करके वो आपकी वेबसाइट पे रिस्पॉन्स करें। तो इस पे आप जो कर सकते हो वो यानी आप हाइड ऑन डेस्कटॉप, कि आप कहते हो कि डेस्कटॉप पे नहीं आना चाहिए, टैबलेट्स पे जाना चाहिए, मोबाइल पे आना चाहिए। कुछ ऐसी ऐसी वेबसाइट होती हैं कि वो जो है वो यानी लैपटॉप पे तो चल रही होती हैं लेकिन मोबाइल वर्जन उनका कोई इतना अच्छा नहीं होता। तो आप यहाँ पे उनका जो रिस्पॉन्स रेट है कि भाई ये मोबाइल पे ये नहीं चलनी चाहिए, डेस्कटॉप पे ही चलनी चाहिए, टैबलेट पे ही चलनी चाहिए, तो ये उससे रिलेटेड है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी एडवांस हैं, इसको हम छोड़ देते हैं। तो हम मोस्टली इसी कंटेंट में और स्टाइल पे रहेंगे। स्टाइल पे आप जो है वो कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। अगर आप ये जो मोशन है वो भी एडवांस में आता है। अगर आप इस तरह के मोशन पसंद करते हैं अपने वेबसाइट के लिए तो आप वेल एंड गुड, यू कैन डू इट। और ये था हमारा कंटेंट। और कंटेंट में ये देखिए ये वो जो राइट एंड लेफ़्ट वाला जो मैंने आपको ऑप्शन बताया था वो हम यहाँ से वो कर सकते हैं। ठीक हो गया। और उसके बाद आप इसके साथ साथ आप कोई आइकन भी यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, आइकन से क्या मुराद है कि जिस तरह यानी ये है ना, अगर ये मैं यहाँ पे कोई बुक बेच रहा होता है तो मैं यहाँ पे बुक लगा सकता हूँ। मैं आपको दिखा देता हूँ। आइकन पे जब जाएंगे तो वो मुझे आइकन लाइब्रेरी में ले गया कि आप कौन सा आपके रेलिवेंट कौन सा है। तो मैंने चूँकि बुक नाउ यहाँ पे लिखा हुआ है तो मेरा ख्याल ये है कि मैं यहाँ पे कोई ट्रैवल से रिलेटेड देखता हूँ कोई चीज़ है या नहीं है, वरना कोई हम फर्जी सी कोई चीज़ लगा देंगे।
ट्रैवल से रिलेटेड नहीं है। फॉर एग्जांपल ये है कि जिस तरह हमने बुक नाउ लिखा हुआ है ना, तो हम इसका ये क्लिक डाल देते हैं कि अभी इसको यस करो, तो मैं ये डाल दूंगा कि इसको इंसर्ट करो। ये मैंने इसको सिलेक्ट किया, इसको मैंने इंसर्ट कर दिया, तो देखा अब यहाँ पे ये आ गया। ठीक हो गया? समझ आ रही है आपको? जी जी सर। बताइए। जी, तो हम इसको यानी ये कर सकता हूँ, मैं कहता हूँ कोई और मैं इस पर मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ। यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ ये पड़े हुए हैं, आप कोई भी यहाँ से चूज़ कर सकते हो। ये मैं लगा देता हूँ, ये लगा के देखता हूँ थंब। यूं करके आ गया, ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है। तो ये जिस तरह चूँकि ये ट्रैवल से रिलेटेड है ना, तो ये शायद ये ट्री सा बना हुआ है, शायद ये बेटर लगे। यानी आप इसमें चीज़ों को देख के कि आपके लिए कौन सा सूटेबल है, ये भी नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा। तो वो जो ऊपर वाला था, वो टिक वाला, वो कुछ थोड़ा बेटर लग रहा था। आप ये भी लगा सकते हैं कि गो फॉर बुकिंग, ये लगा के देखते हैं। हाँ, ये बेटर है, ये भी बेटर है, नो प्रॉब्लम। लेकिन वो जो टिक वाला था वो सबसे अच्छा था, ये वाला हम इसको ले लेते हैं। ये देखिए, ये देखिए कि बुक नाउ पे ये टिक आ गया। तो अब मैं इसको क्या करूँगा, इसको अपडेट कर दूंगा। 1 मिनट। सर आवाज़ आ रही है आपको असद भाई? सर बीच में आवाज बिल्कुल गायब हो जाती है कहीं बीच बीच अच्छा में। अच्छा अच्छा अच्छा। चलिए, मैं इसलिए रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो वो आपको मिल जाएगी, लेकिन आप हालांकि जब। मेरे नेट का इशू तो नहीं लग रहा, प्रॉपर सिग्नल है, सब चीजें प्रॉपर है, लेकिन पता नहीं क्या इशू है। अच्छा अच्छा अच्छा, चले, ये तो बियर अप ही करना पड़ेगा, इसका कोई अपना जो हल नहीं है। जी तो तो ये बात हो गई। तो ठीक है, तो यहाँ पे हम आइकॉन यहाँ पे वो लगा सकते हैं। तो अभी हमारा जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया। इसमें हमने बटन का ऐड करना हमने सीख लिया, और उसके बाद उसको राउंड शेप पे कैसे लगाना है वो हमने सीख लिया। बॉर्डरिंग उसकी कैसे मैनेज करनी है वो सीख लिया। और उसके बाद ये जो आइकन्स हैं, यानी बटन से रिलेटेड जो सारी चीज़ें थी, वो हमने इसके ऊपर डिस्कस कर ली। तो अभी जो है ना वो ये जो हमने चीज़ें बनाई हैं, ठीक है, ये बन गई हैं। अभी हम थोड़ा सा ना प्रॉपर इस पे काम करते हैं थोड़ा और। 1 मिनट। ठीक है, सही हो गया। तो अभी हम जो है ना यहाँ पे कुछ पैकेजेस लगाएंगे, कुछ करेंगे कि कैसे हो सकता है, क्या हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमने बना लिया, ठीक हो गया। अब इसको जो है वो हम डिलीट करते हैं यहाँ से, इस पूरे बॉक्स को ही डिलीट कर देते हैं। हाँ, ये इसको पूरे बॉक्स को डिलीट करके कुछ और करने की कोशिश करते हैं। मैं इसको अपडेट कर देता हूँ, ये हो गया अपडेट। ओके। तो अभी हम जो है ना कोई वेबसाइट ऐसी देखते हैं कि उसको उससे हम चीज़ें ले लें, यानी चूँकि हम तो प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, वो प्रॉपर वेबसाइट तो नहीं बना रहे। तो इसलिए आज जो है वो हम को देखेंगे कि कौन सी ऐसी वेबसाइट हैं कि जिनको हम वो देख के कुछ ना कुछ हम वेबसाइट को थोड़ा सा और आगे बढ़ा लें। तो मैं देखता हूँ कि टूवर्स पाकिस्तान को ऐसा करके लिख लेता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे कुछ आए हैं। ये देखिए, एक ये पड़ा हुआ है, ये इसको देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। इसको भी देख लेते हैं। टूरिज़्म, ये तो हमने खोला हुआ है इधर, ट्रेवल मेट, कि हमें थोड़ा सा कंटेंट मिल जाए और हम लिख लेंगे। देखिए इसमें कुछ पड़े हुए हैं पैकेजेस। ये तो कोई इंटरनेशनल है, हमें लोकल पाकिस्तान की कुछ चाहिए।
हाँ, ये देख रहे हैं ना कि यहाँ पे अभी काफ़ी सारे टूर्स यहाँ पे इस वेबसाइट के ऊपर ना पड़े हुए हैं। तो हम क्या करते हैं, हमारी ये वेबसाइट बन रही है, तो ये तो हमने कर दिया था कि विजिट द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी, और हम थोड़ी सी आगे एडिशन और करेंगे और साथ साथ में चीज़ें सीखने शुरू करेंगे। बटन का मसला हमने हल कर दिया। अभी मैं आपको जो दूसरी चीज़ सिखाने वाला हूँ आज, वो होगा कि हम बात करेंगे, ये हमने कर लिया, हेडिंग हमने कर ली है, ये सारी हमने हेडिंग की थी। इमेजेस आपने डालना सीख लिया। टेक्स्ट एडिटर हमने टेक्स्ट यानी बीच में टेक्स्ट लिखने के लिए ये हमने किया था। वीडियो का आपको पता चल गया है कि लिंक डालना है। बटन हमने कर लिया। अब ये डिवाइडर और स्पेसर्स हैं, इनको हम करके देखते हैं कि डिवाइडर और स्पेसर क्या होता है। डिवाइडर ये होता है कि दो आपके जो इस तरह के करके बने हुए हैं, दो आपके ऑप्शन हैं, उनके अंदर आपने कोई उन चीज़ों को डिवाइड करना है और आपने बीच में कुछ चीज़ डाल देनी है। और स्पेसर भी इसी तरह। फॉर एग्जांपल देखिए ना कि यहाँ पे आप ये चाहते हो कि यहाँ पे बीच में कुछ स्पेस होनी चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ से इसको उठाऊँगा और इसको डाल दूँगा। देखिए, ठीक है। अब इसमें स्पेस ऊपर नीचे भी कर सकता हूँ मैं, ठीक है। तो अब ये है कि ये इसके अंदर स्पेसर डल गया हुआ है, और अभी ये कुछ बेटर लग रही है कि इसके अंदर ये यानी ये वाली खाली लाइन है। आप इसके अंदर भी मैं एक स्पेसर डाल के देखता हूँ कि अगर आपने कोई चीज़ लिखी है और उसके अंदर आपने उसकी मार्जिनिंग करनी है, तो आप स्पेसर बीच में डाल के बीच में थोड़ी सी स्पेस ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इसके अंदर भी मैं थोड़ी सी स्पेस डाल देता हूँ। देखें, अब ये कुछ ज़्यादा ही स्पेस होगी, तो मैं क्या करूँगा, इसको हटा दूँगा। इसको मैंने हटा दिया। अब ये इसी तरह रहेगी। अब ये वाली अगर लगी रहे तो ठीक है स्पेसर, तो ना भी लगी रहे तो कोई मसला नहीं। मैंने इसको अपडेट कर दिया। अभी हमारी वेबसाइट स्पेसर के साथ यूं करके दिख रही है, ये देखिए। अच्छा, तो इसी तरह ये डिवाइडर है। डिवाइडर की भी हम आगे से थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन मैं थोड़ी सी यहाँ पे कुछ ऐड कर लूँ, आपको और सिखा दूँ। चलें, इसको हम कर ही लेते हैं। देखिए कि ये मैंने एक ये लिया, यहाँ पे हमने ये मेंशन किया, और इसकी जगह पे हम क्या करेंगे, डिवाइडर ले आएंगे। डिवाइडर हम यहाँ पे ऐड करेंगे। ये देखिए, ये डिवाइडर ऐड हो गया कि यानी आपने कोई और चीज़ नीचे कुछ मेंशन करनी है, उसके अंदर आप इन दो चीज़ों के अंदर कोई डिवाइडर लाना चाहते हैं। आप इसका मार्जिन कितना रखना चाहते हो वो आप रख सकते हैं। यानी देखें ना कि ये लाइन है, ये लाइन कम हो रही है, ये यानी उस सेक्शन को डिवाइड कर रही है। कितनी कितनी आपने डिवीजन करनी है, इतनी करनी है, इतनी करनी है, इतनी करनी है। ये देखिए, ये अब मैंने इसको फुल कर दिया डिवाइड। ठीक हो गया। और इस डिवाइडर में आपने किस तरह की डिवीजन करनी है वो भी आपके पास ऑप्शन है कि आपने इसको ये वाली लाइन देनी है, आपने उसको डॉटेड लाइन देनी है, ये डॉट्स लग गए हैं छोटे छोटे, आपने डैश्ड, ये डैश लग गए हैं, ये आपको डिवीजन करता है। ये कर्व्ड है, ये देखिए, ये कर्व लग गए हैं, ये आप इसको कर्व लगा सकते हैं, आप स्लैशेस लगा सकते हैं, आप स्क्वायर लगा सकते हैं। ये देखिए, और आप कुछ भी आप यहाँ पे कर सकते हो। एक मिनट, ये देखिए, अब ये थोड़ा सा डिफरेंट है। डॉट्स अकेले आप लगा सकते हैं, ये देखिए, ये आप लगा सकते हैं, यानी मल्टीपल आपके पास ऑप्शंस हैं। तो अब हम इस पर कुछ भी नहीं करते। अभी हम इसको जो है वो फ़िलहाल ये रखते हैं, ताकि जो है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस ना हो। ये सॉलिड हमने एक लाइन लगा दी है। इस लाइन को आप बड़ा छोटा ऊपर नीचे जैसे भी आपने करना है कर देते हैं। आप इसको कितने परसेंट रखना चाहते हो। अगर आपका कोई एलिमेंट है कि आपने सिर्फ यहाँ तक रखना है, तो आप यहाँ 50% पे आके इसको बंद कर दें, यहाँ पे बंद कर दें, तो हम इसको प्रॉपर यहाँ पे लेके जाते हैं। और मज़े की बात यह है कि इसके बीच में आप अपना कोई टेक्स्ट भी लिख सकते हैं।
कैसे, ये देखें ये डिवाइडर आ गया ना, इसके अंदर आप जिस तरह आपने मुख्तलिफ वेबसाइटों पे देखा होगा कि यहाँ पे बीच में ऐसे करके कुछ ना कुछ लिखा होता है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ जिस तरह के, मतलब ये मैंने लिखा है ना कि इस्लामाबाद की बात, अगर मैं कोई और यहाँ पे लिखना चाहता हूँ तो मैं लिख सकता हूँ। मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पे मैं लिख दूँगा अदर टूर पैकेजेस। एक मिनट, ठीक है, यूं करके हो सकता है। एक मिनट आप होल्ड कीजिए। ओके, तो मैं इस पे ये भी कर सकता हूँ। तो आप करना चाहें, आप प्रैक्टिस के लिए इसको ज़रूर करें। तो मैं फ़िलहाल जो है वो इसको नहीं करता, मैं इसको हटा देता हूँ एज़ इट इज़, जैसे ये लगा हुआ है मैं वैसे कर देता हूँ। चूँकि मैंने यहाँ पे टेक्स्ट का मेंशन कर दिया है, तो इसलिए अभी मैं इसको हटा दिया मैंने। इसको नन आपने करना हो तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, और यहाँ पे आप जो है और भी चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। कैसे कि यहाँ पे आप स्टार्स आइकन्स भी लगा सकते हैं, जिस तरह के ये लग गया, आपने मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे देखा होगा। और इसी तरह आप कुछ भी लगा सकते हैं जो भी आपका दिल चाहे। ये देखें, ये आप लगा लें, इसको इंसर्ट करें, ये देखें ये लग जाएगा, चूँकि ये मस्जिद सी बनी हुई है। तो ये आप यानी मुख्तलिफ आप ट्राइज जो है यहाँ पे वो कर सकते हैं। तो मैं इसको हटाता हूँ फ़िलहाल। तो ये देखिए अब ये सॉलिड लाइन लग गई। ठीक हो गया, समझ आ रही है आपको? जी सर। जी, अभी मैं इसको अपडेट करता हूँ। अब हमारी वेबसाइट कुछ यूं लुक दे रही है डिवाइडर के साथ, वो उसी तरह थोड़ा सा पॉपअप हो रहा है, और ये चीज़ हमने यहाँ पे लगा दी है। अभी नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं दूसरी चीज़ों के बारे में। तो आप दोबारा काइंडली मीटिंग को ज्वाइन कीजिए, चूँकि ये फिर बीच में बंद हो जाएगी। ये हमने डिवाइडर लगा दिया। अब इसके ऊपर जाते हैं, हम देखते हैं कि और हमारे पास कौन से ऑप्शंस हैं जो हम यहाँ पे एडिशन इनकी कर सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली। डिवाइडर, स्पेसर, ये यहाँ पे आप गूगल मैप्स लगा सकते हैं। जब आप नीचे एड्रेस वगैरह देते हैं तो यहाँ पे आप अपना कस्टमाइज जो आपकी लोकेशन होती है उसके ऊपर आप अपने गूगल मैप्स लगा सकते हैं। ये भी आइकन्स हैं, आइकन्स में भी आप अपने कुछ आइकन्स अगर आपने लगाने हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं। आइकन लाइब्रेरी पे आपने उसको देख ही लिया हुआ है कि आइकन क्या होते हैं। ये तो थोड़ा सा हम इसका और अंदाज़ा एक ले लेते हैं आपको सिर्फ समझाने के लिए। तो हम जाएंगे आइकन्स पे, आइकन्स पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो यानी बीच में आप यहाँ पे बीच में अगर डिवाइडर के बाद, स्पेसर के बाद अगर आप कोई आइकन लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। तो मल्टीपल आइकन्स हैं, उसी तरह वही लाइब्रेरी है आपकी, आप किसी भी तरह से यहाँ पे अपने आइकन्स वगैरह लगा सकते हैं। देखिए ये लगा के देखते हैं, ये देखिए ये लग गया। ठीक है, और कोई लगाना चाहते हैं आप और भी लगा सकते हैं। ये देखें ये लग गया। तो आप यहाँ पे मल्टीपल आइकन्स भी लगा सकते हो। तो हमें चूंकि यहाँ पे आइकन की ज़रूरत नहीं है तो हम इसको डिलीट कर देंगे। तो यहाँ तक हो गई ये बात। अच्छा, अभी ये देखिए कि ये जो है ना, ये वाला वर्जन, ये चूंकि हम एलिमेंटर का जो क्लासिक वर्जन है वो यूज़ कर रहे हैं जो फ्री है। अगर आप प्रो वर्जन पे जाते हैं तो आपके पास और भी ऑप्शंस आते हैं। ये देखिए प्रो लिखा हुआ है जिसके ऊपर ये लॉक लगा हुआ है कि ये आपके पास ये वाला वर्जन अवेलेबल नहीं है। अगर आप प्रो पे जाओगे तो आपके पास ये होगा, लेकिन मोस्टली हमारा काम जो नॉर्मल हमारी वेबसाइट्स होती हैं, अच्छी वेबसाइट भी जो है वो विदाउट प्रो वर्जन पे भी बन जाती हैं। उसमें आपके पास जो है वो आप फॉर्म लगा सकते हैं, गैलरीज लगा सकते हैं। गैलरी लगाने का ऑप्शन एक और भी है, वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। पोर्टफोलियोज आप बना सकते हैं। ये स्लाइड्स वाला ऑप्शन जो है ना, ये बड़ा अच्छा ऑप्शन होता है कि स्लाइड्स क्या होती हैं, जिस तरह के आप ये देखें, ये एक टूरिज्म, पाकिस्तान टूरिज्म की वेबसाइट है, ये स्लाइड चल रही है, देख रहे हैं ना आप, स्लाइड चल रही है। जी सर, अंदाजा है इसका। जी जी जी। तो ये जो स्लाइड जो चल रही है ना, तो ये वाली जो है वो आपको इसके प्रो वर्जन पे मिलेगी। तो ये स्लाइड वाला ऑप्शन यहाँ पे होगा, वगरना हम यही करते कि पहले हम यहाँ पे लगा देते कोई स्लाइड्स वगैरह और उसके बाद हम जो है
ये दूसरा काम करते हैं। फिर उसके बाद आप लॉगिन कर सकते हैं कि आपने लोगों का डाटा लेना है, लॉगिन करवाना है, साइन अप करवाना है, तो उसके लिए फिर आपको प्रो वर्जन पे जाना पड़ेगा। फिर आप नेव के अपने मेन्यूज़ क्रिएट कर सकते हैं, और भी आप इसको देख सकते हैं, प्राइस लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, कॉल टू एक्शन क्रिएट कर सकते हैं, डिफरेंट नई नई चीज़ें हैं। ये देखिए, ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है कि किसी को कोई चीज़ अच्छी लगी है, वो किसी को शेयर करना चाहता है, तो आप यहाँ पे शेयर बटन का, जो सोशल मीडिया की शेयरिंग होती है फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, तो वो शेयरिंग का ऑप्शन जो है वो आपको एलिमेंटर देने देता है अगर आप प्रो वर्जन पे जाते हैं। ठीक है, और डिफरेंट आपके पास यहाँ पे चीज़ें हैं कि वो आप कर सकते हैं। फेसबुक बटन भी क्रिएट कर सकते हैं लाइक के लिए। आपने कोई चीज़ यहाँ पे लगाई, किसी ने आपकी वेबसाइट पे लाइक की, तो वो जो लाइक है आपके फेसबुक पे भी चला जाएगा। तो ये चीज़ हो गई। तो ये सारी चीज़ें हैं प्रो वर्जन में। और उसके बाद जनरल में फिर जो है वो एक और जो चीज़ अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि इमेज बॉक्स। कुछ आपने वेबसाइट्स देखे होंगी कि उन पे इमेज बनी होती है और नीचे जो है वो कोई ना कोई टेक्स्ट लिखा होता है, और फिर नीचे जो है वो इस तरह का बटन लगा होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं कि जो मेरी वेबसाइट है उसके ऊपर ये देखें कि ये एक आइकॉन बना हुआ है, ये एक आइकॉन बना हुआ है, उसके नीचे कुछ लिखा हुआ है, और उसके नीचे एक, यानी इस तरह करके ये एक बॉक्स है, देख रहे हैं ना आप, ये ओरिजिनली एक बॉक्स है और उसके अंदर ये सारी चीज़ें मेंशन की हुई हैं। और यहाँ इसकी जगह पे आप पिक्चर भी लगा सकते हैं। अभी हम करके देखेंगे, मैं आपको बताऊंगा। तो ये इमेज बॉक्स है, और इसी तरह आइकॉन बॉक्स भी है। मैंने यहाँ पे आइकॉन बॉक्स ही लगाया हुआ है इस जगह पे, ये देखिए, इसकी जगह पे आप इमेजेस भी लगा सकते हैं। तो जैसा कि हम ये वेबसाइट बना रहे हैं ना, ये वाली, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ बॉक्सेस ऐड करेंगे और उसमें फिर डिफरेंट पिक्चर्स ऐड करेंगे। जिस तरह के हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, यहाँ पे डिफरेंट टूर्स हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जाके मैं इस स्पेसर के अंदर ही वही लिख दूंगा, टेक्स्ट लिखूंगा। मैं लिख देता हूँ टूर पैकेजेस। ठीक है, ये मैंने लिख के इसको कर दिया अपडेट। अब मैं यहाँ पे एक और बॉक्स बनाऊंगा कि जिस पे मैं जो है वो 4 वाला बॉक्स मैं लूँगा, 4 वाला बॉक्स। ये देखें, एक मिनट, इसको मैं हटा के एक नया बनाऊंगा यहाँ पे। यहाँ पे मैं ये वाला बॉक्स लूँगा, ठीक है, उस पर मैं डिफरेंट पैकेजेस लगाऊंगा। तो मैं यहाँ पे जाके और यहाँ नीचे जाके मैं चला जाऊँगा इमेज बॉक्स के ऊपर। तो यहाँ पे मैं एक इमेज बॉक्स मैंने लगाया, ये लग गया। ठीक है, अब वो ये कह रहा है कि यहाँ पे आपने यहाँ पे पिक्चर लगा देनी है, यहाँ पे आपने अपना टेक्स्ट लिख देना है, और यहाँ पे आपने मज़ीद उसकी कोई बात लिख देनी है। ठीक हो गया। तो मैं यहाँ से कोई ना कोई पिक्चर ले लेता हूँ, और मैं टूर्स जो है वो देखिए, टूर पैकेजेस में आके ना, टूर पैकेजेस में आके मैं कोई ना कोई टूर यहाँ से ले लूँगा। मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ मरी, ठीक है, मरी लिखा। यहाँ से कोई एक आध मैं पिक्चर ले लूँगा जो मुझे अच्छी लगी। ये देखिए, ये बेटर लग रही है, मरी लग तो नहीं रहा वैसे। तो मैं इसको, इस पिक्चर को जो है वो सेव कर लूँगा। एक मिनट, मरी 1, और इसको मैं डेस्कटॉप पे सेव करके अब मैं जाऊँगा एलिमेंटर के ऊपर, और मैं यहाँ से वो जो मैंने इमेज सेव की है उसको मैं ले लूँगा। अब यहाँ पे चूंकि वो अभी अपलोड नहीं मैंने की, तो यहाँ नहीं आ रही। जो मैं अपलोड करूँगा वो मेरी वेबसाइट के ऊपर आ जाएगी। अब डेस्कटॉप पे ऊपर मैंने मरी के नाम से एक पिक्चर सेव की हुई है, मरी 1।
नहीं दे रहा जी, वो इमेज छोटी बड़ी का इशू होगा। चलें इसको छोड़ें, मैं इसमें से कोई ले लेता हूँ, इसको करता हूँ। हाँ ये आ गई, अब ये आ गई ना। अब इस हेडिंग की जगह पे मैं क्या करूँगा, मैं लिख दूँगा बुक, नहीं मरी नहीं करता, इसको इस्लामाबाद ही कर देते हैं, चूँकि नहीं आ रहा तो इस्लामाबाद सिटी टूर। ठीक है, ये मैंने कर दिया। और इसके बाद है, मैं इस पे लिख दूंगा उसकी डिटेल, जो भी उस टूर की डिटेल होगी मैं लिख देता हूँ, विजिट ऑल द मेजर प्लेसेस इन इस्लामाबाद इंक्लूडिंग म्यूजियम टिकट्स, फूड एंड ड्रिंक्स, यानी जो भी आप लिखना चाहते हो, जस्ट फॉर एग्जांपल। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब इसको, इसका कलर भी मैं चेंज कर सकता हूँ, स्टाइल में आके ये प्रो पे आएगा। यहाँ पे आप लिंक भी दे सकते हैं, यानी कोई भी चीज़ आप अगर आप मेंशन करते हैं तो आप इसका लिंक भी यहाँ पे दे सकते हैं। इसका कलर जो है वो ये कह रहा है कि आप जो है वो इसको प्रो वर्जन में ही तब्दील कर सकते हैं। चलें छोड़ें इसको, चूँकि ये प्रो वर्जन की चीज़ है तो इसको हम नहीं करते। तो ये हो गया। और इसके बाद हम इसकी जगह पे उसी तरह कोई और यानी लाहौर हम लगा सकते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, इस पे जाके उसी जगह पे जाके नीचे कि वो इमेज वाले बॉक्स पे जाएंगे, इमेज बॉक्स पे जाके कि जिस पे इमेज भी हो और सारा उसकी डिटेल हो। तो ये हमने यहाँ पे इसको लगा दिया। अब ये लगाया, अब ये कह रहा है कि यहाँ से पिक्चर चूज़ कर लो, तो यहाँ पे हम लाहौर सिटी टूर कर देते हैं। इसको हमने इंसर्ट किया और ये हमने, ये अब लाहौर की पिक्चर यहाँ पे लग जाएगी। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे लाहौर सिटी टूर। ठीक है, और इसकी जगह पे हम यही सेम जो हमने यहाँ पे किया था वही लिख देंगे। अगर आपने इसको डिफरेंट लिखना है तो आप डिफरेंट भी लिख सकते हो। यहाँ से हमने इसको कॉपी कर लिया, इस बॉक्स पे आए और यहाँ पे हमने कॉपी कर दिया। ठीक हो गया सर, समझ आ रही है? हाँ? जी सर। ये कलर कैसे आया यहाँ पे? हाँ नहीं है, वो वैसे ही रिफ्लेक्ट हो रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चलें कराची लिख देते हैं, चूँकि वो मरी वगैरह तो आ नहीं रहे, तो उसकी पिक्चर ही सेव नहीं हो रही, तो हम जो है इसकी जगह पे कोई और कर देते हैं। तो यहाँ पे हम कराची की कोई पिक्चर ले लेंगे। यहाँ पे चले जाके कराची की ये वाली पिक्चर ले लेते हैं। ये इस तरह का है कराची जी।
इतना प्यारा। प्यारा तो था, खराब कर दिया। खराब कर दिया। अब इसकी तस्वीर जो है वो डाउनलोड करके देखते हैं, अल्लाह करे हो जाए। तो उसी उसी तरह हम क्या जाएंगे यहाँ पे, उसी को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, ये इमेज बॉक्स को, ये इमेज बॉक्स को ड्रॉप किया। अब यहाँ पे जाके हम अपलोड करते हैं, खुदा करे कि ये वाली हो जाए, कराची, कराची कराची, ये हो गई, कराची हो गई भाई। यहाँ पे उसी तरह आप कैप्शंस वगैरह जो हम इसको डिस्कस कर चुके हुए हैं, तो ये आ गया कराची। ठीक है, इसकी चूँकि ये कोई इतनी वाज़ेह पिक्चर नहीं लग रही नज़र, तो इसको हम दोबारा चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अमेजिंग कराची लिख देते हैं। अमेजिंग कराची, ठीक है। और इसी तरह इसकी जगह पे हमने वही कर देना है, आप इसको चेंज कर लें, कुछ भी कर लें। और चौथा कौन सा हमारा सिटी है, पेशावर कर दें, बड़े तो यही है ना, ये कोयटा या पेशावर कर देते हैं। मेरा ख्याल है कि इसमें जो बेटर लगेगी पिक्चर वो ये होगी, इसको किया, इमेज बॉक्स उसी तरह अपलोड, पेशावर ये भी हो गई। ठीक है, और इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं, क्या लिखें, स्टनिंग पेशावर कर देते हैं। ठीक है, और इसका भी उसी तरह आपने चेंज करना है, चेंज कर सकते हैं, वगरना हमने इसको ये कर दिया। ठीक है, और उसके बाद हर हर का यहाँ पे आप एक बटन भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे एक बटन, यहाँ पे एक बटन, बुक नाउ बुक नाउ बुक नाउ, यहाँ पे आप इस तरह करके उसके बटन भी ऐड कर सकते हैं। तो हम एज इट इज़ यहाँ पे इसको रहने देते हैं। और ये अब हमारा ये वाला फेस बन गया। ये अब हमारी वेबसाइट इस तरह करके दिख रही है फ़िलहाल। ठीक है, और चूंकि ये इसके साथ रेलिवेंट कलर नहीं है, चूंकि हमारा हमारा आज का ये टॉपिक नहीं था, वगरना हम इसको भी चेंज करते। और ये सारा वर्क स्टेशन, सैम्पल पेज, इनकी जगह पे भी हम डिफरेंट चीज़ें लगा सकते हैं। जैसा कि कोई भी आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं, तो जिस तरह ये लिखा हुआ ना, होम, अबाउट अस, टूर्स, वीज़ा, ब्लॉग, इस तरह हम इससे रेलेवेंट चीज़ें जो हम कर सकते हैं। जिस तरह ये लिखा हुआ है होम टूर पैकेजेस, हम इसी तरह करेंगे, होम पे जाएंगे, फिर टूर पैकेजेस का एक बना लेंगे, ग्रुप टूर्स, होटल्स, रिव्यूज़, कॉन्टैक्ट। तो उसी से रिलेटेड हम जो चीज़ें हैं वो ट्रैवल से रिलेटेड के जो इससे रेलेवेंट हूँ हमारे जो हम काम कर रहे हैं इसके ऊपर। और इसका ये भी हम चेंज करेंगे, इसका लोगो भी हम चेंज कर सकते हैं, चूँकि अभी हम प्रॉपर एक ट्रैवल की वेबसाइट बना रहे हैं। अब अभी फ़िलहाल हमारी वेबसाइट जो है वो यूँ करके दिख रही है, सही है ना। तो हम यहीं पे एंड करते हैं इंशाल्लाह ये सेशन। और आज हमने क्या क्या चीज़ें कर ली वो हम देख लेते हैं। कि बटन हमने सीख लिया, बटन का इशू था, हेडलाइंस, इमेजेस, ये हमने पहले किया हुआ है। और आज जो हमारे पास नई चीज़ें थी वो थी क्या नाम है, स्पेसर, डिवाइडर,
और प्रो वर्जन का जस्ट इंट्रोडक्शन, और उसके बाद इमेज एंड आइकॉन बॉक्स, ठीक है। और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट करेंगे स्टार रेटिंग। जब आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो आप देखते हैं कि वो रेटिंग वहाँ पे आ रही होती है 3, 4, 4.5, 5, वो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। आइकॉन की लिस्ट आप यानी इकट्ठे आइकॉन्स आप लगा सकते हैं। ये इमेज कॉर्सल होता है, ये मैं इसके बारे में आपको बता दूंगा। और ये बेसिक गैलरी है जो ऊपर है, जो हमने ऊपर देखा था प्रो वर्जन में, वो एक और गैलरी है, वो थोड़ी सी बड़ी होती है, लेकिन यहाँ पे आपको एक और गैलरी भी देता है कि जो सिर्फ थोड़ी बेसिक होती है। फिर टेस्टिमोनियल आप बना सकते हैं, डिफरेंट चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं। फिर काउंटर आप लगा सकते हैं, काउंटर के बारे में भी मैं आपको बता दूंगा। और सोशल मीडिया आइकन्स भी आप यहाँ पे आपके जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनको आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये था आज का हमारा सेशन जिसपे हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस की हैं जो मोटी मोटी हमारी वेबसाइट से रिलेटेड थी। अल्लाह करे कि हमारे दोस्तों के मसाइल हल हो जाएं। तो मैं ये चाहता हूँ कि कल या परसों वाला जो सेशन है उसके अंदर फिर कोई हम एक प्रॉपर एक वेबसाइट लें और सेम उस तरह की वेबसाइट जिस तरह शॉपिफाई है या कोई और हम कोई वेबसाइट सेलेक्ट कर लेंगे। तो वो सेम अगर कोई ऐसी वेबसाइट बनी होती है तो हम उसी तरह की सेम वेबसाइट कैसे बना सकते हैं। यहाँ पे तो हम चूँकि चीज़ें सीख रहे हैं ना, तो उसी से रिलेटेड हमने ये चीज़ें बनाई। और चूँकि आपको सारा इंट्रोडक्शन देना था इन सारी चीज़ों के बारे में, लेकिन अगर आपके पास एक ऑलरेडी कोई वेबसाइट होती है तो उस तरह की वेबसाइट हम कैसे बना सकते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि उसमें मैक्सिमम लोग आएँ, उसमें जो है वो उनकी सीखने की चीज़ें ज़्यादा होंगी कि आप जब एक किसी चीज़ को कॉपी तो नहीं कहना चाहिए, ये कहना चाहिए कि आप उस तरह की बनाने की कोशिश जब कर रहे होते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें हमें देखनी होती हैं, किस तरह हम उसको इंस्पेक्ट करके और सेम कलर लेके सेम फॉन्ट लेके हम किस तरह चीज़ों को जो है वो प्रॉपर उसको कर सकते हैं। तो चलें देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है सर। जी सर। तो